श्री शांब सवाय नमः। श्री गणेशनाय नमः। विद्यासा संहिता के प्रथम अध्याय के सप्तमें पाठ में भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ के रूप में प्राकट्य, स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान, और उसके भाग में 8वें अध्याय में भगवान शंकर के द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। और अब 9वें अध्याय में 8वें अध्याय के आगे का वर्णन सुनिए। अतः देवा कितवम केतकम कूट साक्षिणम रे रे केतक दूतस्तमम षठ दूर मितो व्रजम मापि प्रेम ते पुष्पे माँ भूत पूजस्ता परम इति युक्ते तत्र देवेन केतकम देव जाताये सर्वा निवारायाम सुस्त पार्श्वदंतस्तदा। तब भगवान शंकर ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक उससे कहा कि अरे मूर्ख, अरे शेठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं है। शिव के द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अनंतर भेज दिया। केतकी के पुष्प को अनंतर भेज दिया। और 9वें अध्याय में महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन के महत्व को बताया। और इसके आगे का वर्णन सुनिए अब। अहमेव परम ब्रह्मा मत्स्वरूपम कलालकम ब्रह्मा तत्त्वधीश्वर श्राहम कृतमेनुग्रहदादिकम ब्रह्मताद ब्रह्मणा त्वायच्च ब्रह्माहम ब्रह्म केशवो समुत्वाद्वात् त्वायच्च तथैवात्महां ब्रह्म कहो। मैं ही पर ब्रह्मा हूँ। सगुण और अकल या निर्गुण ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्मा रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्मा हूँ। हे पुत्रों, सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। अनन्नात्मानां परहि सर्वे जीवा एव न संशयः अनुग्रहादं सर्गान्तं जगत्कृत्यं च पंचकम् ईशत्वादेव मे नित्यं न मदनस्यं कस्याचितिः आदौ ब्रह्माद बुद्ध्यार्थनिष्कलं लिङ्गमुत्थितं तस्माद् ज्ञातमीशत्वं व्यक्तकं दोदितं हि वां सकलोऽहमतो जाता साक्षादीशस्तु तत्क्षणात् सकलत्वामतो गेवमीशत्वं मम सत्वरम् इदं निष्कलं स्तम्भं मम ब्रह्मा त्वाबोधकं लिङ्गलक्षणयुक्तं नामनमं लिङ्गं भवदेदिदं तदिदं नित्यं मरय युवाभायत्र पुत्रको मादात्मकं विदं नित्यं मां सन्निधान कारणं महत् पूज्यमिदं नित्यं भेदलिंगं लिंगनो। यत्र अन्य सभी जीव अनात्म रूप हैं, इसमें संदेह नहीं। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वर तत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश तत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा ही लिंग या चिन्ह है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए।
यत्र प्रतिष्ठितं येन मदीयं लिंगमीदृशं तत्र प्रतिष्ठति सोहाम प्रतिष्ठो वापि वत्सको। हे वत्सों, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया, वहाँ मैं आप प्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मत सामके कालिंगयस्य स्थापने फलमीदितं द्वितीये स्थिपते लिंगे मदेक्यं फलमेव हि। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तब फल रूप से मेरे साथ एक तत्व या सायुज मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। लिंगम प्रधानयतः स्थाप्यं तथा वेरम तु गौड़कम लिंगाभावे न तत्क्षेत्रम सवेरमपि सर्वता। प्रधानतः शिवलिंग की यह स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौड़ है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी यह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। शिवलिंग की अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायानाम विद्वेषण संहितायानाम शिवस्य महेश्वराभिधान वर्णनम नाम नवमोऽध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेषण संहिता में शिव के महेश्वर तत्व का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ है। अब 10वें अध्याय में सुनिए। सृष्टि, स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु के द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर ध्यान होना, ये सारे वर्णन 10वें अध्याय में हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं और विष्णु जी एक साथ कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु बोले कि सर्गादिप पंचकतस्य लक्षणम ब्रूहि नो प्रभु। हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। तब शिव जी कहते हैं, मत कृत्य बोधनम गृहाणाम कृपया प्राब्रीवीमिवाम। सृष्टि स्थियश्च संगारिस्तरः भावोप्यानुग्रह पंचेव मैं जगत कृत्यम नित्य सिद्धिमा जाचायुतो। सर्गः संसार सर्रंभ प्रतिष्ठा स्थितमृतः संगारो मर्दनमतस्य तिरोभाव सुदूत्क्रम तनमोक्षो अनुग्रहे स्तम्ने कृत्यमेव हि पंचकम कृत्यमेतदहातयन् स्तूषणी नाम गोपुरबिंबवता। शिव जी कहते हैं कि मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और हे विष्णु, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना उसकी स्थिति कहा गया। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्क्रम ही तिरोभाव और इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कृत्यों को चुपचाप अन्य पंचभूत आदि वहन करते रहते हैं, जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सर्गादि यच्युतकृत्यं संसार परिजृंभणं पंचमं मृत्युहेतवः नित्यं मयि च सुस्थिरं तदिदं पंचभूतेषु दृश्यते माम कैर्जने सृष्टिभूमौ स्थितस्तोये संगाराः पावके तथा तिरोभावो नीले त्वादनुग्रह्याम्बरे स्राजते धरया सर्वमब्धि सर्वप्रवासते आदर्ते तेजसा सर्ववायुना चापनीयते व्योमनामनुग्रहाते सर्वज्ञेयमेवं हि सूरभि। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि तल में, सृष्टि भूतल में है, स्थित जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है।
सृष्टि भूतल में है, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। ये चारों भाव, पांचों भाव इस तरह से स्थिति हैं। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि होती है। आग सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों का जानना चाहिए। पंचकृत्तमिदं वोढुं ममास्ति मुखपंचकं चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं तन्मध्ये पंचम मुखं युवाभ्यानाम तपसा लब्धमेतत्कृतनयं तुतः सृष्टिस्थितव्यं विदं भाग्यं मत्तः प्रीतदति प्रियं ततः रुद्रमहेशाभ्यानामृतकृत्यं परम् अनुग्रहाख्यं केनापि लब्धुं नैव हि शक्यते। इन पांचों कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थित नाम के 2 कृत्य प्राप्त कर लिए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं, सृष्टि और स्थिति। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किया है, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। तत्सर्वपौर्विकं कर्म युवाभ्यं काले विस्मृतं न तदरुद्रा महेशभ्यानाम विस्मृतं कर्म तादृशम्। रूपे वेशे चाकृत्ये चा वाहने चासने तथा आयुधादौ चा मत साम्यं मा समाभत विस्कृते कृतम्। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समय अनुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले, इसीलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप वेश कृत्य वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मद्दयान विरहादातो मौढ़ं वामेव मांगतम् मज्ज्ञाने सतीमैवं सायमानं रूप महेश्वते तस्मानं ज्ञान सिद्ध्यर्थ मंत्रो मोकार नामकम् इतः परम प्रजापतम मामाकं मानभंजनम। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसीलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप कराओ। यह अभिमान को दूर करने वाला है। उपादिशम निजम मंत्रोंकारं मुरमंडलम ओंकारो मनमुखा जाग्ये प्रथमम मत प्रबोधकः वाचको यामहं वाच्यो मंत्रोऽयं हि मदात्मकः तदनु स्मरणम नित्यं मामानुसरणं भवेत्। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। अकार उत्तरात पूर्वमकार पश्चिमानमानात् मकारो दक्षिणमुखाद बिन्दुः प्राङ्मुतस्ततः नादो मध्यमुखादेवं पंचधासो विजृम्भतः एकीभूता पुनस्तदा दुआ ददो मित्येकाक्षरोऽम्भवत् नामरूपात्मकं सर्ववेदभूतकुलोद्भयं व्याप्तमेतेन मंत्रेण शिवशक्त्या तोयोश्च बोधकः। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार,
दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से, जो 5 मुख थे उसके उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम वाले मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत और वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। अस्मात् पंचाक्षरं यज्ञे बोधकं सकलस्य तथा आकारादि दिक्रमेणेव नकारादि यथाक्रमम्। अस्मात् पंचाक्षरा जाजता मात्रकः पंचभेदता तस्मायक्षी सुतु वक्य वक्तात्रिपादयत्रेव हि वेदा सर्वस्ततो यज्ञे ततो वै मंत्रकोटयः तत्मंत्रेण तत्सिद्धि सर्वसिद्धिरितो भवेत्। अनेन मंत्रकंदेन भोगो मोचयश्च सिद्ध्यति सकला मंत्रा मंत्रराजनः साक्षात् भोगप्रदः शुभः। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकार आदि क्रम से और नकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुआ है, जो 5 भेद वाले हैं। मात्र का वर्ण 5 भेद वाले हैं। ये कौन से भेद हैं 5? आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि और ला। ये 5 मूलभूत स्वर हैं अतः व्यंजन भी 5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले हैं और शुभ कारक हैं। तब नंदी जी कहते हैं, पुनस्त्यायोतस्त्र तिरापटम गुरु प्राकल्प्य मंत्रम च समादिशत परम निदाय तच्छीष्ण कराम्बुजं शनैः रुद्रम मुखम संसिस्थयो सहाम्बिका। तंत्र जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करान करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव ने उत्तर की ओर मुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। त्रिरुच्चायर्गहीन मंत्रम यत तंत्रो यक्ति पूर्वकम शिष्य उच्चातो दक्षिणायामात्मनं च समर्पयात्। प्रबद्धस्थौ किल तय तदंकृते तमुचुतर देवेरंबरम जगद्गुरुम। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरुदक्षिणा के रूप में अपने अपने आप को ही समर्पित कर दिया
और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो वह देव शेष जगत गुरु का स्तमन किया। ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं, नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणववाचाय नमः प्रणवलिंगने नमः षष्ट्यादर्के च नमः पंचमुखायते। पंचब्रह्मा स्वरूपाय पंचकृत्ताय ते नमः आत्मने ब्रह्माणे तुभ्यामनन्तरं गुणशक्तये सकलः कलरूपाय शम्भवे गुरुवे नमः इति स्तुवा गुरं पदे ब्रह्मा विष्णुयश्च मे मुते। ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 तत्व वाले, आपको नमस्कार है। आप सबकी आत्मा ब्रह्मा हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु उनके चरणों में प्रणाम किया। तब ईश्वर कहते हैं, वत सकौ सर्वतत्तं चात कथितं दर्शितं च वाम जपतं प्रणवं मंत्रं देविदिष्टं मदात्मकम्। हे वत्सों, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा भी दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, इनका निरंतर जप करो। ज्ञानं चासु स्तरं भाग्यं सर्वभवति शाश्वतम् अर्धयानां च चतुर्दश्यानां तज्जप्यं तच्छयं भवेत् सूर्यगत्या महादार्यामिकं कोटिगुणं भवेत् मृगशीर्षात्मानमनो भागः पुनर्स्वाद दिदास्मुखः आर्दासमं सदा गेयं पूजा होमदातिपर्णे दर्शनं तु प्रभाते च प्रातः संगव कालयोः। इसके जप से, शिव जी कहते हैं कि इसके जप से, यानी ओम के या प्रणव के जप से ज्ञान, स्थिर, भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणों जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग और पुनर्वासु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संगव या मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। चतुर्दशी तथा ग्राहा निशीत व्यापनी भवेत् प्रदोष व्यापनी चैव परयुक्ता प्रशस्तते लिंगम वेरम चा मे तुल्यम याजतानाम लिंगमुत्तमम् तस्मान लिंगम परम पूज्यम वेरादपि मोक्षभिः लिंगमोंकारं मंत्रेण वेरम पंचाचरेण तु स्वामेव हि सद्द्रव्यः प्रतिष्ठाप्यं परेरपि पूज्यतेयोपचारयश्च मतपदं सुलभं भवेत् इति शास्त्र तथा शिष्यौ तत्रैवान्वितः शिवः। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि, मेरे दर्शन और पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी या अमावस तिथि से संयुक्त चतुर्दशी का ही प्रशंसा की जाती है।
पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति या लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ होता है। इसीलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे मेरे मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजा करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरे से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायानाम विद्वेश संहितायाम ओंकार पदेव उपदेश वर्णनम नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेषण संहिता में ओंकार उपदेश का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।